उन्होंने सुना, सोचा कि वही एक योग्य पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का अनुसरण कर सकते हैं। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली। महाराज, व्यास जी के पास शिष्य हैं, छोटे छोटे शिष्य, और कहते हैं अपने शिष्यों को कि जाओ वन में, निर्जन वन में बैठा हुआ है कौन? मेरा पुत्र सुखदेव, जो समाधिस्थ है, और आप जाके वहां जाके क्या कहो कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया। लेकिन ऐसे तो आएगा नहीं। श्रृंगार युक्त भगवान कृष्ण का श्रृंगार रस जिसमें भरा हुआ है, ऐसा श्लोक रटा के और भेज दिया शिष्यों को, और कहा जाके बोलो इन श्लोकों को गुनगुनाना जंगल में, हो सकता है कहीं परिवर्तन हो जाए। भागवत में तुम्हारा जो श्लोक है ना, इनमें बहुत मर्म छुपा हुआ है। इनको सुंदर ढंग से गाने से बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है। इन श्लोकों को अगर सुंदर ढंग से गाया जाए ना, तृप्त मन होता है, सुनने में भी बोलने में। रटा के भेज दिए महाराज निर्जन वन में, और चले कहाँ वो शिष्य जहाँ सुखदेव मुनि बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं वहां जाके? ये श्रृंगार युक्त है, श्रृंगार रस से भरा हुआ भगवान कृष्ण के श्रृंगार का जिसमें वर्णन हो, ऐसा श्लोक उनको रटा के भेज दिया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं भैजयन्ती चमाला रन्ध्रानु वेणु अदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीते। कितने सुंदर से उन शिष्यों ने गाया। और जब ये ध्वनि सुखदेव के कानों में गई ना, तो महाराज उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही सुखदेव ने जब इधर उधर देखा तो शिष्य हैं छोटे छोटे से। कहा बोलो गाओ आगे। कहते इतना ही आता है, अगर और सुनना है तो वेद व्यास हमारे गुरु है ना, उनके पास लौट चलो। ऐसे ऐसे श्लोक उनके पास 18,000 श्लोक। लेकिन सुखदेव मुनि समाधि से फिर हो गए, आंखें बंद की। कहा होंगे कोई कृष्ण? क्या बोले? प्रहा पीडम। किसका वर्णन था? कृष्ण का। प्रहा मोर पंख जो पीडम, पीड़ माने मुकुट, अपने सिर पे लगाए हुए हैं। नटवर वपु नटवत वर वच वपुरस्य, अर्थात नटवत जो नटखट है, कर्णयो कर्णिकारम, कनेरों की फूलों की माला जिनके कानों में है, कनक कपिशम वैजयंती चमाला, और वैजयंती की माला गले में है। भगवान कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया था। और भगवान के श्रृंगार कृष्ण का वर्णन सुनते ही सुखदेव की आंखें खुली, और फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि घर चलो, तो फिर आंखें बंद कर दी, समाधिस्थ हो गए। आ गए शिष्य घर पे। वेद व्यास जी कहते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ पुत्र में। कहते हैं कि गुरुजी कुछ देर तो उन्होंने आंखें खोली, लेकिन कुछ ही देर में फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी, समाधिस्थ हो गए। वेद व्यास जी कहते हो इसका मतलब कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। पहले क्या दिया? श्रृंगार वर्णन सहित श्लोक, अब एक श्लोक और रटा दिया जिसमें करुणा है, जिसमें गति है। भेज दिए फिर दोबारा और कहा इसको गुनगुनाना, हो सकता है कहीं परिवर्तन हो जाए। फिर गए शिष्य निर्जन वन में, और फिर कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिगांस या पाया यदा साधे लेबे गतिं धात चितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं भजेम। अहो अहो बकिया, दैत्यों की बहन, अहो बकिया। कौन है? पूतना, स्तनकार कुटुंब, जिसने अपने स्तनों पे कूट विष लगा के और भगवान को मारने को चली गई। जिगांस कहते हैं मारने, जिगांस का मतलब होता है मारना। कालकूट विष लगा के स्तनों पे पान कराने चले गई भगवान कृष्ण को। यदा प्रसाद, एक साधु सी स्त्री बन के गई, लेवे गति। लेकिन भगवान ने क्या किया? कितने बड़े दयालु हैं ईश्वर, कितने बड़े दयालु हैं मेरे गोविंद। कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। जिसमें झूठ था, फरेब था, कलंक था, ऐसी पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? जो पूत को ना चाहती हो। पूत माने पुत्र, वो है पूतना जो पूत को नहीं चाहती। मतलब आध्यात्मिक से चलो तो सबके बच्चों को ये सोचो कि हमारे बच्चे। कई होते हैं ना जो छोटे बच्चों को अपने बच्चे के बारे में और दूसरे के बच्चे को कष्ट दे देते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो पूत को नहीं चाहती हो, पूतना, उसको तारण कर दिया भगवान ने, जो कि झूठ है, फरेब है, जिसकी बुद्धि क्या है? बिल्कुल भारी। जो भूमि में भारी है, कहते हैं ना जो ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना, तो भूमि में क्या बढ़ जाता है? भार। भूमि में सबसे बड़ा भार क्या है? पाप। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है? बुद्धि। भूमि से भारी कौन है? पाप। जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, ये पाप है। मारने को जो दौड़ता है किसी को, किसी भी जीव को लगा लो, किसी को जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है। ये भूमि से भारी है। कौन अगन से तेज है? अगन से तेज कौन है? अगर आग जल रही है ना, आग में अगर हाथ डालेंगे तो हाथ को जला देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। आग का स्वभाव क्या है? जलाना। जल का स्वभाव क्या है? शीतल, ठंडा करना। हवा का स्वभाव क्या है? उड़ाना। अग्नि में आग हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, अग्नि का दोष हो। इसी प्रकार अग्नि से तेज, लेकिन इस अग्नि से भी तेज कौन है? वो है क्रोध। अग्नि से तेज कौन है? क्रोध। और लास्ट में क्या लिखा है? कौन काजल से कारी। काजल सबसे काला होता है महाराज, लेकिन उससे काला क्या है? कलंक, झूठ, फरेब, अत्यधिक पाप करना, आहुति लेना किसी की प्राणों की, ये बहुत काला है।